Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Zamaryam. Hope you all are doing very well. So today we will do exercise number 1.2 from class 7 mathematics, exercise number 1.2. Question number 3 आगे इसमें क्या है? If n is equal to set of natural number and w is equal to set of whole numbers, then find n union w and n intersection m. n क्या है? Set of natural number है. Natural number कौन से होते हैं? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. और सेट ऑफ होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. सो n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और w इज इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स. ठीक हो गया. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w. ठीक है. n यूनियन w इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. यूनियन w की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2 अप टू सो ऑन. ठीक है. जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? इन दोनों को मिला के जब लिखेंगे 0, 1, 2 अप टू सो ऑन. ठीक है. ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 से. लेकिन जब यूनियन में आपने दोनों सेट की वैल्यूज लिखनी होती हैं, रिपीटिशन अलाउ नहीं होती है, जो रिपीट हो रही है वैल्यूज वो एक दफ़ा लिखते हैं. तो इस तरह 0 यहाँ से आ जाएगा, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, बाकी काउंटिंग इसी तरह कंटिन्यू होगी. अब हम लेंगे इंटरसेक्शन. n intersection w is equals to 1, 2, 3 up to so on. Intersection 0, 1, 2, 3 up to so on. So कॉमन वैल्यूज ये 0 से स्टार्टिंग हो, क्योंकि 0 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो हम 0 नहीं लिखेंगे. 1 से स्टार्ट करेंगे. बाकी सारी वैल्यूज इसमें क्या आएंगी? कॉमन है, तो वो सारा सेट आ जाएगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. उसमें क्या कह रहे हैं कि P क्या है हमारे पास? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है. ठीक है. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर. C क्या है? सेट ऑफ कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये मैं भी आपको बताती हूँ. हमने फाइंड आउट क्या करना है? P यूनियन C और P इंटरसेक्शन C. ठीक हो गया. प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 3, 11, ये ऐसे नंबर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहे होते हैं. ठीक है. ये प्राइम नंबर होते हैं. कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सब टेबल्स पे चले जाते हैं. ठीक है. जैसा 4 to 2 टाइम 4 हो गया, 4 1 4 हो गया, 4 उस टेबल में आ गया, 6 है, 2 3 6 हो गया. ठीक है. मतलब दूसरे टेबल्स में भी आ रही है ना ऐसी वैल्यूज जो दूसरे टेबल्स में भी आ रही हूँ, वो हमारे पास ऐसे नंबर्स जो दूसरे टेबल में आ रहे हों वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं. तो हम P यूनियन C पहले करते हैं. P की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. और यूनियन C की वैल्यू कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? 4, 6 हो गया, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन. ठीक है. तो अब इसमें कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी? जो नंबर प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं हो सकता, और जो नंबर कंपोजिट होगा वो प्राइम नहीं हो सकता. ठीक है. क्योंकि प्राइम में वो वैल्यूज आती हैं जो किसी और टेबल पे नहीं जा रही होती हैं. कंपोजिट में वो वैल्यूज आती हैं जो सब टेबल्स पे, मतलब बाकी दूसरे टेबल्स पे भी वो वैल्यूज इंक्लूड हो जाती हैं, दूसरे टेबल्स में भी आ रही होती हैं. तो इस तरह इस सेट का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to so on. ठीक है.
और जब P इंटरसेक्शन हम C लेंगे तो ये P की वैल्यू हम लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन C की वैल्यू 4, 6, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। कॉमन वैल्यूज इनमें तो आ नहीं सकती। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नहीं होगा, जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नहीं होगा। इस तरह ये इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा। यूनियन में क्या होगा कि दोनों को मिला के लिखेंगे, इस तरह सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है देन। इसमें क्या है, if A is equal to ACDF, B is equal to BCFG and C is equal to CFGH, then find A union B union C, A intersection B intersection C। इसमें अब हमारे पास A की वैल्यू है A, C, D और F। B की वैल्यू है हमारे पास B, C, F, G और C की वैल्यू है हमारे पास C, F, G, H। फाइंड आउट क्या करना है, A यूनियन B यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहला ये पार्ट लेते हैं, A यूनियन B यूनियन C। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट का आंसर आएगा, ब्रैकेट को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, वो उसको पहले सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा फिर उसका और A का हम यूनियन ले लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल B यूनियन C इज इक्वल्स टू, B की वैल्यू क्या है B, C, F, G यूनियन C की वैल्यू क्या है C, F, G, H। सो दोनों को मिलाएंगे तो B, C, F, G, H आ जाएगा। ठीक हो गया। अब A का इसके साथ आज ये जो आंसर आया है B यूनियन C का, इसका A के साथ इंटर यूनियन लेंगे। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, A की वैल्यू है A, C, D, F यूनियन आंसर जो है B, C, F, G, H। तो आंसर क्या आ गया, A, B, C, D, F, G और H। ठीक हो गया। ये हमारे पास A यूनियन B यूनियन C का आंसर आ गया। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसमें भी हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू, B की वैल्यू क्या है B, C, F, G इंटरसेक्शन C, C, F, G, H। कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, C दोनों में मौजूद है, C दोनों में से आ गया। ठीक है, देन F कॉमन है, G भी कॉमन है, H कॉमन नहीं है, वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है A, C, D, F इंटरसेक्शन ले, जो आंसर आया है C, F, G। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, A नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है, C दोनों में है वो लिखेंगे, F कॉमन है वो लिखेंगे, G नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है, 6। x की वैल्यू अगर 1 to 10 है, y की वैल्यू इवन नंबर्स एंड 12 तक, z की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 11, देन फाइंड x यूनियन y यूनियन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वैल्यूज लिखेंगे, सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 to 10, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, 4, 6, 8, 12 और z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है,
अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, x यूनियन y यूनियन z, और सेकेंड पार्ट क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक हो गया। पहला पार्ट लेते हैं x यूनियन y यूनियन z। इसमें हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। सो y यूनियन z इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 12, यूनियन z की वैल्यू है 2 3 5 7 11। इनको कंबाइन करेंगे, मतलब दोनों को मिला के लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों में नहीं है, आगे 11 12। ठीक हो गया, ये लिख देंगे। अब लेंगे x का यूनियन, ये जो आंसर आया है इसके साथ। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 10, यूनियन इसका आंसर आया है 2 3 4 5 6 7 8 11 12। ठीक है, जब इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 2 3 10 तक तो कंप्लीट वैल्यूज आएंगी, 10 तक यहाँ से आ जाएंगी कंप्लीट, और 11 और 12 आ जाएगा। सो 1 से लेके 12 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले हम क्या लेंगे, y इंटरसेक्शन z लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे। y की वैल्यू है 2 4 6 8 12, और इंटरसेक्शन z की वैल्यू है 2 3 5 7 11। कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, 2 और 2 कॉमन है, 5 7 11, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 आ जाएगा। फिर x का इंटरसेक्शन आंसर से लेंगे, जो भी आंसर हमारा आया है उससे लेंगे x का इंटरसेक्शन। x की वैल्यू 1 से लेके 10 तक तमाम वैल्यूज हैं। इंटरसेक्शन, अभी जो इसका आंसर क्या आया है 2, इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। नंबर 7 है आगे, इसमें क्या है, इफ r इज इक्वल टू 0 1 2 3, s इज इक्वल टू 0 2 4 एंड t इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन फाइंड r ओवर s, t ओवर s, r ओवर t, s ओवर r। पहले हम r s t की वैल्यू लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू 0 1 2 3, s इज इक्वल टू 0 2 4, t इज इक्वल टू 1 2 3 4, then find r over s, t over s, r over t, s over r। ठीक है, r over s का मतलब है r माइनस s। ठीक है, ओवर का जो डिवाइड का साइन होता है इसको आप लेते हैं r माइनस s, r का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों सेट्स का आपस में डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r माइनस s इज इक्वल टू 0 1 2 3, माइनस s की वैल्यू है 0 2 4। डिफरेंस जब लेना हो, जब माइनस करना हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट सेट की वो वैल्यू जो सेकंड सेट में मौजूद है उसको आप लेड पेंसिल आप ले लें, आप अपने पास लेड पेंसिल रखें, उससे क्या करें, ये कैंसिल कर दें। ठीक है, ये भी 2 भी कॉमन है, दोनों में मौजूद है, उसको भी कैंसिल कर दें। फर्स्ट सेट में जो कॉमन वैल्यूज है उनको कट करने के बाद फर्स्ट सेट में जो वैल्यू बचेगी आपने जवाब में वो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, 0 2 उसमें वो मौजूद थे, वो हमने नहीं लिखने। इसके अलावा जो हमारे पास वैल्यूज बचेंगे फर्स्ट सेट में वो हम लिखेंगे। सेकंड में 4 बचा है वो नहीं लिखेंगे, जो फर्स्ट में बचेंगी सिर्फ वो लिखेंगे। आगे हमारे पास क्या है, ये r माइनस एस का आंसर आ गया। t ओवर s मीन्स t माइनस s विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 माइनस s 0 2 4। 2 सिर्फ ऐसी वैल्यू है जो इसमें भी है और इसमें भी है, इसके अलावा जो बाकी 4 भी, 2 और 2 4, या ब्लैक पेंसिल से कर लें, मैं फिल वक्त बॉल पेन से कर रही हूँ, आप ब्लैक पेंसिल से कट कर लीजिएगा अपनी आसानी के लिए, बाद में उसको रेज कर दीजिएगा।
2 और 4 दोनों में मौजूद है, सिर्फ 1 और 3 ऐसी वैल्यू है जो सेकंड सेट में नहीं है। तो हम आंसर में वो वैल्यू लिखेंगे, वो नंबर लिखेंगे फर्स्ट सेट में जो बच जाएगा, जो अनकॉमन होगा। ठीक है, जो दोनों सेट में अनकॉमन वैल्यू बचेगी फर्स्ट सेट की, आपने वो लिखनी है। नेक्स्ट क्या है, r माइनस टी इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 माइनस 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 तीनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 0। फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, s माइनस r विच इज इक्वल्स टू 0 2 4 माइनस 0 1 2 3। इसका आंसर क्या आएगा, 0 भी दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 नहीं है, तो सिर्फ 4 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके 7 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट पार्ट्स के साथ करवा दिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपको वो मज़ीद क्लियर कर दूंगी। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी। ठीक है, इसके अलावा किसी और एक्सरसाइज का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, किसी भी क्लास का, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।